Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today we are going to start the fifth part of chapter 1, that is parts of plants. So students, in the previous video we have discussed about the parts of flower. In that topic we have gone through the calyx, corolla, androecium and gynoecium. And today we will start the next topic. So today's topic is pollination. So students, as you know that the plants have flower as a reproductive organ in their plant body. So the flower has both male and female parts, male and female reproductive organs, in which the female reproductive organ is called as pistil and the male reproductive organ is called stamen. The stamen consists of anther and pollen filament. In anther, the pollen grains are present, whereas the pistil is composed of stigma, style and ovary. The ovaries contain small egg cells called ovule. So that was all about the structure of flower. But in plants, the flowers are present based on the characteristic of the plant. Some plants bear the flower which has both male and female parts, whereas some flowers are there, some plants are there in which only single type of flowers are present. That means a single plant bear male flowering plant and the other plant will have the female part. So for the reproduction in such type of प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन के मेथड से होता है. क्या होता है, जो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें फूल जो होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट एक ही फूल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होता है. कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें कोई फूल फीमेल होती है, कोई फूल मेल होता है. तो रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन एक मेथड है जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वो जो मेथड है दैट इज पॉलिनेशन. Pollination is the process in which the pollen get transferred from the anther to the stigma of the flower. Pollination can be of two types, self-pollination and cross-pollination. Pollination जो एक process है जिसमें जो एंथर होता है जिसके अंदर pollen grains होती हैं, उन्हीं pollen grains का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक होता है. आपको पता है कि जो हमारा एंथर होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हमारे एंथर का. और हमने पहले आपको बताया कि जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, ठीक. तो मैंने पहले ही बताया था कि जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है इसमें ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और ये पाइप वाला जो पार्ट होता है दैट इज स्टाइल, और ये नीचे का पार्ट होता है ओवरी, ठीक है. तो क्या होता है, जो पॉलिनेशन का मेथड है, पॉलिनेशन होने के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं. एंथर से पॉलन ग्रेन का इस यहाँ तक का ट्रांसफ़र. मतलब होता क्या है, ये जो एंथर है, ये एंथर है, इसमें होते हैं छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स. ये पॉलन ग्रेन्स हवा के कांटेक्ट में आते ही झड़ के उड़ने लगते हैं. वो भी हवा में. कहाँ होते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से. अभी ये यहाँ से निकल करके यहाँ पर आ गए हैं, ओके. अभी ये यहाँ पर आ गए हैं उड़ते उड़ते, या आप इंसेक्ट के थ्रू, सपोज यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठा हुआ था और उसने क्या किया, उसके पैरों में या उसके पंख में ये पॉलन ग्रेन्स चिपक गए,
तो क्या होता है, विंड के थ्रू, पहले हम विंड के थ्रू देखेंगे कि ये जो पॉलन है वो हवा के साथ उड़ा और सेम टाइप के फ्लावर की जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी थी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी थी, उसके इस पर आकर के यहाँ पर चिपक गया। ठीक, ये पॉलन क्या किया, उड़ा, उड़ करके यहाँ पर आकर के चिपक गया। अभी क्या होता है, यहाँ से पॉलन ट्यूब बनने लगती है और अंदर यहाँ पे जहाँ ओव्यूल होता है, इससे आकर के ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो फ्यूज कर जाता है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन अभी आ गया, यहाँ से टहलता हुआ पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ आ गया। अभी ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये है आपकी ओव्यूल जो कि एग है, ठीक है, और इसमें अब पॉलन जो है वो आकर के मिक्सड अप हो गया और ये जो कंडीशन थी इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है, एंथर जो कि यहाँ से चला आपका एंथर, यहाँ पर था आपका एंथर और एंथर यहाँ से उड़ करके हवा में आया, यहाँ से उड़ते हुए स्टिग्मा के ऊपर आकर के स्टिक होकर के फिर वो अंदर चला आया। ये जो प्रोसेस होता है ये पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। तो आप फिगर में भी देख रहे होंगे कि एक फ्लावर है जिसका स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, प्रेजेंट है, इसका पॉलन है यहाँ पर और इसका फिलामेंट है, ये एंथर और फिलामेंट है। क्या होता है, कभी कभी हवा के साथ उड़ करके ये पॉलन दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाता है या अपने खुद के फूल के स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाए। तो वो जो प्रोसेस होता है ये होता है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। इस एंथर का, इसी एंथर का, इसके पॉलन का चाहे खुद पर जाकर के, खुद के स्टिग्मा पर जाकर के स्टिक होना या दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाकर के स्टिक होना, ये जो मेथड है इसको पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, एक सेल्फ होता है और एक क्रॉस होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है सेम फूल का एंथर का पॉलन सेम फूल के स्टिग्मा पर जाकर के चिपक जाए। जैसे कि ये जो डायग्राम है आपका, ये जो आपको डायग्राम ये इतना दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसी फूल का एंथर था, उसी का पॉलन उसी के स्टिग्मा पर जाकर के स्टिक हो गया, चिपक गया। तो ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही फूल में सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। वहीं पर आप सेकेंड फिगर देखेंगे, यहाँ पर इसका एंथर जाकर के यहाँ पर स्टिक कर रहा है, मतलब दूसरे फूल का एंथर आकर के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर चिपक रहा है। दैट मीन्स इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो दो होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ वी हैव सेल्फ पॉलिनेशन. When the pollen from anther get transferred to the stigma of the same flower or any different flower of the same plant is called same self pollination. जब pollen grain एक फूल के एंथर से निकल करके उसी फूल के स्टिग्मा पर चिपक जाए या उसी पेड़ के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर चिपक जाए, मतलब प्लांट सेम ही होना चाहिए, चाहे इस फूल से उस फूल पे हो, चाहे एक ही फूल पे हो, लेकिन प्लांट सिंगल ही होना चाहिए। अगर इस टाइप का पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, व्हेन द पॉलन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक एंथर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के अगर चिपक रहा है, अगर उससे स्टिक हो रहा है, तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये जो पॉलिनेशन है ये अपने आप नहीं होता है, इसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, लाइक वाटर होता है जो कि एक्वेटिक प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एयर होता है, इंसेक्ट्स होते हैं। ओके, तो pollination mostly take place through some agents such as wind, insect and birds. Since these agents help in transferring the pollen from the anther to the stigma, they are also called agents of pollination. मैंने पहले ही बताया कि ये जो pollination होता है ये अपने आप नहीं होता है, इसके pollination होने के लिए different methods responsible होते हैं, like wind, insect and birds. और इनको एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कहा जाता है। फर्स्ट एजेंट इज विंड।
पॉलन आर मोस्टली वेरी लाइट इन वेट। जो पॉलन होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं, ये बहुत ही लाइट वेट होती हैं, बहुत ही हल्की होती हैं, जो कि हवा में उड़ने के काबिल होती हैं, मतलब हवा में ये उड़ सकती हैं। इट कैरीज पॉलन अलॉन्ग विद इट एंड डिपॉजिट देम ऑन द डिफरेंट फ्लावर्स। क्या होता है, जब हवा बहती है तो वो अपने साथ पॉलन ग्रेन्स को उड़ा ले जाती है और डिफरेंट फ्लावर्स के साथ जा करके वो स्टिक हो जाते हैं। ठीक, pollen are produced in large number as most pollen may not reach to the stigma of the flower to carry out pollination। किसी भी प्लांट में जो पॉलन होता है एंथर के अंदर, किसी भी फूल में बहुत ही ज़्यादा पॉलन पाए जाते हैं जो कि हवा के साथ उड़ते हैं, जिनमें बहुत सारे ज़मीन पे गिर करके तो वेस्ट हो जाते हैं और कुछ होते हैं जो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और फर्दर फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक, स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर यूजली प्रोजेक्ट आउट। मैक्सिमम फूलों के साथ क्या होता है कि उनका जो स्टिग्मा होता है वो एकदम ऊपर निकला हुआ होता है, जिससे उसके पास आकर के पॉलन ईजली मतलब उससे स्टिक हो सके। ठीक, फूल में हमेशा वो ऊपर की तरफ होता है जो स्टिग्मा होता है, जिससे ईजली स्टिक होकर के जो पॉलिनेशन है, जो फर्टिलाइजेशन है, वो हो सके। ओके, Plants such as pine and sawtooth oak get pollinated through wind। प्लांट जैसे कि पाइन यानी कि चीड़ और सॉ टूथ, ओक ट्री, पाइन ट्री, ये सब जो प्लांट्स हैं इनमें पॉलिनेशन बेसिकली विंड से ही होता है। ठीक, नाउ वी हैव पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। Insects get attracted toward the colorful flowers as their fragrance। क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फूल के कलर, लाल पीला हरा नीला जो भी फूल का कलर होता है उससे और उसकी महक से, जो भौरे होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, हनी बीज होती हैं, ये अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर्स की तरफ। और जैसे ही ये अट्रैक्ट होती हैं फ्लावर्स की तरफ, ये जा कर के उन पर बैठती हैं और उनका नेक्टर फीड करती हैं, उनको इकट्ठा करती हैं, शहद को इकट्ठा करती हैं। तो उस ड्यूरेशन में वो फूल के ऊपर बैठी हुई होती हैं और वहाँ से जो पॉलन होता है वो क्योंकि बहुत हल्का होता है, उनके पैरों में, पंख में चिपक जाता है। और ऐसा होता है कि मधुमक्खी अगर बैठी है एक फूल पे तो वो फिर उड़ करके दूसरे फूल पे बैठती है, ऐसे करके तीसरे फूल पे बैठती है, ऐसे चौथे फूल पे बैठती है। तो पहले फूल पे जब वो बैठी तो क्या वो पॉलन जो थे उसके पैर में, उसके जो पंख है, जो उसके विंग्स हैं, उनमें स्टिक हो गए। और दोबारा जब वो जा कर के दूसरे फूलों पर बैठी तो वो जो पॉलन उसके विंग्स में, पैरों में चिपके हुए थे, वो स्टिग्मा से स्टिक हो गया, उससे चिपक गए और फर्दर पॉलिनेशन का मेथड हो गया। तो ये जो मेथड होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। इंसेक्ट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द कलरफुल फ्लावर्स एंड देयर फ्रेग्रेंस। दे सिट ऑन द फ्लावर्स एंड फीड ऑन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर। मैंने पहले ही बताया कि ये फ्लावर पे बैठते हैं और उनके नेक्टर को फीड करते हैं। वाइल दे सिट एंड फीड ऑन द नेक्टर, पॉलन स्टिक टू देयर बॉडीज। जब ये नेक्टर को फीड करते हैं उसी बीच जो पॉलन होता है वो इनकी बॉडी में चिपक जाता है। When they sit on some other flower, जब वो दूसरे और फूलों पर बैठते हैं तो इनके ऊपर जो पॉलन चिपका हुआ है वो स्टिग्मा से जाकर के स्टिक हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन कंडीशन फॉलो होती है और फर्दर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है पपाया, चेस्टनट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट के पॉलिनेशन के मेथड के। ओके, नाउ वी हैव पॉलिनेशन बाय वाटर। Pollen from aquatic plants such as Hydrilla and Vallisneria। ये एक टाइप के प्लांट है, एल्गीज में भी आते हैं ये, जो और एक कंडीशन होती है टेरिडोफाइटा की, उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, जो ये प्लांट्स होते हैं इनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो वाटर में बहता है। मतलब एक पेड़ का जो पॉलन होता है जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो पानी में बहने लगता है और दूसरे पेड़ तक पानी से बहता हुआ दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता है
और उसके स्टिग्मा पर जाकर के स्टिक हो जाता है। तो यहाँ पर एक पेड़ का पॉलन दूसरे पेड़ के पॉलन तक, दूसरे पेड़ के स्टिग्मा तक कैसे पहुँच रहा है? विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन का एक मेथड है वो वाटर भी है। Pollen from aquatic plants such as Hydrilla and Valisnetia get transferred to the stigma of other flowers through water. When male flower get matured, जब मेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है, it detaches itself from the plant. वो प्लांट से डिटैच हो जाता है। मेल फ्लावर जब मैच्योर हो जाता है तो वो प्लांट से डिटैच हो जाता है और हल्का हो जाता है, वजन में, भार में वो हल्का हो जाता है और वाटर की करंट से वो बहने लगता है और फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाता है, जहां पर वो उसका पॉलन स्टिग्मा, अदर जो प्लांट है उसकी स्टिग्मा से अटैच हो जाता है, स्टिक हो जाता है और फर्दर पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, नाउ one more method is there, pollination by birds. Some birds like hummingbird and animals such like bat also act as pollinating agent. कुछ birds like hummingbird, कुछ और birds like bat, ये सारे responsible होते हैं pollination के लिए और इनको pollinating agent भी कहा जाता है। When they visit various flowers, they carry pollen grain for pollination. आपने हमिंग बर्ड को देखा होगा, ये क्या करती है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक उछलती कूदती रहती है। तो उसमें क्या होता है, उसकी जो विंग्स होती हैं, उनके जो पैर होते हैं, उन पे पॉलन स्टिक हो जाते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर उसी प्रकार इंसेक्ट्स वाली कंडीशन में ही ये सेम कंडीशन के थ्रू इनमें पॉलिनेशन होता है। बट बर्ड्स आर एनिमल, सो द अदर मेथड इज बाय द एनिमल्स। ओके, so that was all about the pollination, and we will discuss the fertilization in the next video. Your assignment work is write a short note on pollination, and the second question is write a short note on the difference between self pollination and cross pollination. So that's all for today guys. Thank you everyone.